गुड इवनिंग फ्रेंड्स, चिल्ड्रन एंड लर्नर्स। मेरा नाम शिव सेवक है और आज मैं आपको एडवर्ब्स के बारे में बताऊंगा। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम एडवर्ब पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट एडवर्ब इज, कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जस्ट लाइक दिस एड प्लस वर्ब। यानी कि सिंपल हमें एक वर्ड से ही समझ आ रहा है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, लेकिन बट हो सकता है ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, बट वर्ड से समझ ऐड प्लस वर्ब। वर्ब में कुछ ऐड करता है, यानी कि वर्ब के मीनिंग में कुछ भी ऐड करता है, कुछ भी मॉडिफाई करता है और कुछ वर्ब को क्वालिफाई करता है, तो ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता एडवर्ब, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। ये अनदर एडवर्ब, कोई दूसरी एडवर्ब भी हो सकती है, उसको भी साथ में क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है उसके मीनिंग में, या उसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है, ठीक है ना। तो अब हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू जानेंगे। देखिए, ही रन्स फास्ट, ये सेंटेंस लिख दिया मैंने। उसके बाद आई रन वेरी फास्ट, ये सेंटेंस लिखा। उसके बाद और भी, ही इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये मैंने सेंटेंस लिखा। ओके, तो हम देखिए इन सेंटेंसेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एन एडवर्ब, कि एडवर्ब होती क्या है। इसमें देखिए सबसे पहले जो रन्स है, मैं पहले ही वर्ब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, टेंसेस कर चुके हैं। तो रन्स यहाँ पर क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है, ठीक है। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। देखिए रन्स तो होता है दौड़ना, लेकिन दौड़ता भी कितना है, फास्ट, ठीक है ना। यहाँ पर ये किसके, ये वर्ड जो है फास्ट, ये किसके मीनिंग में ऐड कर रहा है, वर्ब के मीनिंग में ऐड कर रहा है, ठीक है ना। तो जो वर्ब के मीनिंग में ऐड करे उसको भी क्या बोलते हैं, हमें बताया मैंने, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो ये जो सेंटेंस, सॉरी, जो ये वर्ड है फास्ट, ये क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, आई रन वेरी फास्ट। देखिए इस सेंटेंस में भी क्या है, आई रन वेरी फास्ट, कि मैं दौड़ता हूँ, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। यहाँ पर देखिए है तो रन के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन रन के बारे में भी दो एडवर्ब बता रही है। फास्ट तो दौड़ता है, मैं फास्ट तो दौड़ता हूँ, लेकिन फास्ट में भी बहुत फास्ट दौड़ता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक एडवर्ब के बारे में और भी ज़्यादा क्वालिफाई हो रहा है, और भी ज़्यादा इसकी मीनिंग में ऐड हो रहा है, और भी ज़्यादा इसकी मीनिंग में मॉडिफाई हो रहा है। एडवर्ब के ही मीनिंग में देखिए आप, फास्ट के ही मीनिंग में कुछ और रहा है। फास्ट भी कितना, वेरी फास्ट, यानी कि वेरी मीन बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, उससे भी ज़्यादा। तो मैं बहुत ज़्यादा तेज दौड़ता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ गया, वेरी, ये भी एडवर्ब है और ये भी है। एक एडवर्ब की अनदर एडवर्ब की दूसरी एडवर्ब को भी मीनिंग को भी सुधारते हैं, उसको मीनिंग में ऐड करते हैं। उस ऐसी ही डेफिनेशन में मैंने बताया था कि एक जो एडवर्ब है वो अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, उसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है, ठीक है ना। इस सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये समझा। नेक्स्ट क्या है, ही इज वेरी इंटरेस्टिंग, ही इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पर, देखो हमने एडजेक्टिव पहले ही हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग है वो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और ही के बारे में बताया जा रहा है कि ही इज वेरी इंटरेस्टिंग, वह बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, कोई भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फेलो है वो, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग भी में भी कुछ ऐड हो रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, क्या हो रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। भाई इंटरेस्टिंग तो है, दिलचस्प तो है, रोचक तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा रोचक है, दिलचस्प। तो वेरी किसके मीनिंग में ऐड कर रहा है, इंटरेस्टिंग के मीनिंग। तो यहाँ पर इसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, ऐड कर रहा है, ये यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। और भी हम देख सकते हैं
कि ये पूरे सेंटेंस को भी क्या है उसको मॉडिफाई कर सकता है। जैसे ओनली अमित हैज पास्ड, भाई अभी 10th का रिजल्ट आया है, किसी का अगर रिजल्ट बुरा आया है तो उसमें शुरू में ही कहते हैं ओनली अमित हैज पास्ड, केवल अमित पास हुआ है, ठीक है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड, अगर दूसरी ओर एडवर्ब देखें तो अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड, ही भाई दुर्भाग्य से क्या है वो फेल हो गया। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली क्या है, पूरे सेंटेंस को ही इफेक्ट कर रही है, उस पर प्रभाव डाल रही है, पूरे सेंटेंस को ही मतलब क्या एक्सप्लेन कर रही है। यहाँ पर ओनली है, अनफॉर्चुनेटली है, ये सारी क्या है एडवर्ब्स है। तो हमारे सामने क्या बात निकल कर आई कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि मॉडिफाई करता है, सुधार करता है किसकी, या क्वालिफाई भी कह सकते हो आप करता है, या कुछ कह सकते हो आप ऐड भी करता है। किसके मीनिंग में, वर्ब के मीनिंग में, एडजेक्टिव के मीनिंग में, अनदर एडवर्ब के मीनिंग में, और पूरे सेंटेंस को भी ये क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। तो ऐसे हमने समझा क्या कि व्हाट इज एडवर्ब, कि एडवर्ब होती क्या है। बस इतना सा मैंने अभी तक बताया है, डेफिनेशन क्लियर करने की कोशिश की है, और आपको पता भी होना चाहिए कि एडवर्ब होती क्या है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, लिखूं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अ वर्ड which modifies or qualifies and adds to the meaning of verb, adjective and another adverb, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करके लिख सकते हैं। अब हम आते हैं कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, की वर्ब्स कितने प्रकार के होती हैं, क्या होती हैं, जैसे हमें पता होना चाहिए पहले, और कहाँ उसकी पोजीशन होती है। जैसे एडजेक्टिव की तरह ये भी डिग्रीज भी होती हैं इनकी, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे डिटेल में। काइंड्स ऑफ, नेक्स्ट हमारा क्या है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स में क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे सिंपल भी होती हैं, सिंपल, और इनको हम इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट एडवर्ब्स, ठीक है ना, जो हम फ्रीली यूज करते हैं, सिंपल, ठीक है ना, एडवर्ब्स होती हैं। दूसरा हम ले सकते हैं इंट्रोगेटिव वर्ब, जो कि क्वेश्चन में यूज होती है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। थर्ड हम ले सकते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल और इंडिपेंडेंट वर्ब्स को फर्दर हम मैनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सिंपल, या फिर इसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट एडवर्ब्स, ठीक है। फर्दर हम इनको और भी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम, तो टाइम के लिए हम टाइम को शो करने के लिए कौन कौन से एडवर्ब यूज करते हैं। सेकेंडली एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के लिए कौन सी होती है। थर्ड एडवर्ब्स ऑफ
number of frequency। फोर्थ पर आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब देखिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम में हम क्या क्या लेते हैं, थोड़ा सा लिटिल बिट हम डिस्कस कर लेते हैं साथ में। एडवर्ब्स ऑफ टाइम में जो भी जैसे कि नाउ है, देन है, ओके, टुडे है, यस्टरडे है, नेक्स्ट है, ओके, लास्ट है, लास्ट डे, लास्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक। उसके बाद और बहुत है टाइम के लिए, एट प्रेजेंट है, एट द मोमेंट है, बिफोर है, सिंस है। ये सारे क्या टाइम्स, टाइम से एडवर्ब्स ऑफ टाइम ही हम इनको यूज करते हैं। और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, प्लेस के स्थान पर कौन कौन सी यूज होती है, जैसे कि एवरीवेयर है, एवरीवेयर, और इन है, आउट है, बिलो है, हेयर, देयर, और भी है। प्लेस के उसमें हम बैकवर्ड फॉरवर्ड भी है, ठीक है ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, इनडोर, आउटडोर, ये सारे क्या हैं जो एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट हम आते हैं एडवर्ब्स ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम कह सकते हैं, यानी कि नंबर में तो हम जैसे कि वंस है, ट्वाइस, वंस का मतलब होता है एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस थ्री टाइम्स, इसको हम बोलते हैं थ्राइस, ठीक है ना। ये तो आ गए नंबर में। अच्छा, फ्रीक्वेंसी में हम और भी डाल सकते हैं, जैसे कि ऑलवेज है, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, ऑलवेज है, सेल्डम है, डेली है, ठीक है, डेली है, और भी बहुत है, जनरली है, जनरली हम कह सकते हैं, यूजुअली है, और भी बहुत सारी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी कि तौर तरीका जो दिखाती हैं उसको हम बोलते हैं मैनर, यानी कि हमारे बिहेवियर को दर्शाती हैं। जैसे कि इसमें हम डिग्रीज में भी आ जाते हैं, वेल भी जैसे एडवर्ब भी है, वेल, बैड, ये मैनर को शो करते हैं, सैडली, ठीक है ना, और भी जो मैनर को शो करते हैं उसमें वो जैसे फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, जैसे अनफॉर्चुनेटली वर्ड था, मैनर को तो शो करती है, ठीक है ना। और क्वालिटी, डिसक्वालिटी को भी जो शो करते हैं वो भी हम इसी में ले लेते हैं, क्वालिटी को और डिसक्वालिटी को जो शो करते हैं। मैनर यहाँ ऐड भी कर सकते हैं, वैसे पहले भी क्वालिटी और डिसक्वालिटी को शो करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, थोड़ा सा और भी हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। Adverbs of quantity, extent and range, इसको शो करेगा। क्वांटिटी, एक्सटेंट, क्वांटिटी को शो करने के लिए जैसे कि टू है,
मच है, वेरी है, ओके, इस तरह से। लेटली है, लेटली को तो चलो छोड़िए, टू मच, वेरी, और भी कॉम्प्रिहेंसिवली, ये सारी जो हैं हम किसको शो करते हैं, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एक्सटेंट एंड रेंज। हम इनको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे लेक्चर में। अभी मैं बता रहा हूँ कि क्वांटिटी के लिए हम कौन कौन सी यूज करते हैं एडवर्ब्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन, एफर्मेशन, एफर्मेशन से लेते हैं, एफर्मेशन और नेगेशन। एफर्मेशन का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव सेंस के लिए तो हम यूज करते हैं, जैसे कि यस, श्योरली, सर्टेनली। जो ये एडवर्ब्स मैंने बताई वो क्या है, एफर्मेशन के लिए हम यूज करेंगे। नेगेटिव सेंस के लिए हम कौन सी यूज करेंगे, जैसे कि नो है, नॉट है, हार्डली है, स्केर्सली है। हार्डली, स्केर्सली का मतलब होता है मुश्किल से भी, नो, नॉट, ठीक है ना। तो हम इसको नेगेशन के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। नेवर को भी हम नेगेटिव सेंस में ही यूज करते हैं, ठीक है। ये भी एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एडवर्ब्स हमारे पास। प्लेस, टाइम का हमने किया, रीजन को शो करने के लिए भी एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, रीजन को जो शो करते हैं, जैसे कि दस, शो, ठीक है ना, हैंस, हैंस, इस प्रकार से रीजन को शो करते हैं। और वाई भी आ जाता है कई बार, वाई रीजन को शो करने के लिए हम यूज कर देते हैं। रीजन, कारण को इस तरह से ऐसा हुआ, इस प्रकार से ऐसा हुआ। और देयरफॉर भी है, देयरफॉर, ओके। तो ये भी रीजन और रिजल्ट भी हम इसमें मेंशन कर देते हैं, रिजल्ट को शो करने के लिए इस तरह से, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये भी एडवर्ब्स हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की है एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या क्या है हमारे, हम when टाइम के लिए करते हैं, where प्लेस के लिए यूज करते हैं, प्लेस के लिए, और why रीजन के लिए, और हाउ को हम सिचुएशन के लिए यूज करते हैं, ये, ठीक है। और हाउ मच या हाउ मैनी को हम यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं रिलेटिव। रिलेटिव में भी रिलेशन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, यही यूज की जाती है, बट सेंटेंस में एक, देखिए व्हेन का भी हम यूज करेंगे, वेयर का भी, वाई का भी, और हाउ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई क्वेश्चन में आना है, व्हेन डू यू कम, व्हेन डू यू कम, आप कब आते हो। यहाँ पर तो है क्या है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना। आई नो, व्हेन यू कम, व्हेन यू कम। यहाँ पर जो व्हेन है वो क्या है, ये रिलेटिव, क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। ये ध्यान देना है कि एक ही वर्ड का कैसे वो इंट्रोगेटिव में हो जाता है और कैसे ही वो किसमें, रिलेटिव सेंस में हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो थी काइंड्स क्या क्या है। अब हम इनको थोड़ा सा पोजीशन में देख लेते हैं कि एडवर्ब्स का क्या है, हमें डिटेल में पता होना चाहिए। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम कौन सी है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कौन सी है, तो ये हमें पता होना चाहिए इस चीज़ का,
ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि पोजीशन ऑफ कैसे मतलब एडवर्ब्स की होती है। और अभी डिग्रीज तो हम अभी कर लेते हैं। डिग्रीज क्या क्या होती हैं? डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स, डिग्रीज ऑफ एडवर्ब, डिग्रीज जस्ट लाइक एडजेक्टिव्स होते हैं ना, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। एडवर्ब्स जैसे कि वेल है, बेटर है, बेस्ट, ठीक है। और ये भी इरेगुलर एडवर्ब्स होती हैं जो सेम हमें देखना होता है कि हमने उसको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया है क्या एडवर्ब, वो हमें नेचर ऑफ सेंटेंस वहाँ पर वर्ड बताएगा कि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, उस हिसाब से हम जानेंगे, ठीक है ना। डिग्रीज ये कंपैरेटिव में भी होती हैं और सुपरलेटिव में भी होती है। डिग्रीज ऑफ एडवर्ब जैसे कि एडजेक्टिव्स में की ना हमने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ऐसे ही डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स भी होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। जो भी कंफ्यूजिंग आएंगी उसके हिसाब से। अब क्या आता है कि पोजीशन को भी देख लेते हैं। पोजीशन कहाँ होती है? देखिए पोजीशन में क्या होता है, नॉर्मली मैं आपको 3 टाइप्स बताऊंगा कि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब के एक पोजीशन तो एक सिचुएशन हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है और मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब से क्या है पहले आती है। यहाँ पर इसका प्लेस है, किसका पोजीशन है, किसकी एडवर्ब, ये ध्यान देना। जैसे ही इज कंप्लीटली मैड, he is perfectly right। अभी ये क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब के बाद आगे he never tells a lie। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ मेन वर्ब से पहले आ गया never, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, मेन वर्ब से पहले एडवर्ब की एक तो ये पोजीशन हो गई। पूरे सेंटेंस को इफेक्ट करने के लिए जो है ये स्टार्टिंग में भी आ सकती है। जैसे एक सेंटेंस किया भी था हमने, लकीली, एक और हम देख लेते हैं, लकीली ही वाज देयर, ही वाज प्रेजेंट देयर। फिर नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, वहाँ पर वो प्रेजेंट था उस टाइम, तो लकीली, वो सौभाग्य से, ठीक है ना। तो लकीली पूरे सेंटेंस को इफेक्ट करने के लिए स्टार्टिंग में भी आ सकती है। तो स्टार्टिंग में भी आ सकती है, मिडल में भी आ सकती है, लेकिन नॉर्मली, और एक और, ये बनती कैसे हैं एडवर्ब्स, क्या हैं बनती कैसे हैं। मोस्टली हम मैनर में अगर देखेंगे तो एलवाइल, अगर जैसे बैड है तो बैडली हो जाएगा, सैड है तो क्या हो जाएगा, सैडली हो जाएगा। एडजेक्टिव में क्या है, एलवाइल लगाकर भी बनती हैं एडवर्ब्स। और क्योंकि डिग्रीज जैसे एडजेक्टिव्स की होती हैं, ऐसे ही एडवर्ब्स की तरह भी होती हैं। बट ये देखना कि वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं, हमने मेन फोकस इस पर रखना है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है इनके लिए, कहाँ इनका और हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, तो सेकंड लेक्चर में, सेकंड वीडियो में पूरा इसको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।